एक बार की बात है, राहुल अपने 3 दोस्तों के साथ घूमने जाने का प्लान बनाता है। अरे यार महेश, कॉलेज की छुट्टियां भी पड़ गई हैं और हम हैं कि कहीं घूमने नहीं गए। चलना यार, कहीं घूम कर आते हैं। अरे हाँ यार, बात तो तू बिल्कुल सही बोल रहा है। क्यों ना हम सब राजगढ़ नगर चले। मैंने सुना है वहाँ एक लालगढ़ नाम का पुराना किला है और उस किले में एक डायन रहती है। अरे मुझे नहीं जाना ऐसी डरावनी जगह। अरे राधिका, चलते हैं ना यार, बड़ा मजा आएगा। और वैसे भी डायन जैसे कोई चीज होती ही नहीं। फिर राहुल सभी दोस्तों को राजगढ़ नगर जाने के लिए मना लेता है और अगले ही दिन राहुल, अंजलि, महेश और राधिका को अपनी कार में बिठाकर राजगढ़ नगर के लिए निकल जाता है। राजगढ़ पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। तभी महेश कहता है, हम सभी राजगढ़ नगर पहुंच गए हैं और अब रात भी होने वाली है। ऐसा करते हैं, यहाँ एक पास में धर्मशाला है, उसी में रूम बुक कर लेते हैं। क्या कहते हो? हाँ यार, ये ठीक रहेगा। मुझे तो बहुत जोर से भूख भी लगी है और नींद भी आ रही है। फिर चारों दोस्त खाना खाकर अपने अपने रूम में सो जाते हैं और सुबह होते ही सभी तैयार होकर लालगढ़ किला देखने के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक मंदिर दिखाई देता है। मंदिर देखते ही राधिका वहां जाने की जिद करने लगती है। अरे वाह, कितना सुंदर मंदिर है, मुझे भी जाना है मंदिर में। हाँ ठीक है राधिका, पर मंदिर से जल्दी आ जाना। हाँ? क्यों, तुम सब नहीं चलोगे मेरे साथ? अरे राधिका जी, आप ठहरी पक्की पुजारन, इसलिए आप ही पधारिए मंदिर। हम सब आपका यहीं वेट करते हैं, जल्दी आ जाओ। राधिका मंदिर जाती है और देवी माँ का आशीर्वाद लेती है। तभी मंदिर के पुजारी राधिका को देवी माँ का लॉकेट देते हैं और राधिका से कहते हैं, ये देवी माँ का लॉकेट है बिटिया। इसे जो भी अपने गले में पहनता है वो बुरी नजर और बुरी बला से बचा रहता है। राधिका अपने गले में लॉकेट पहन लेती है और पुजारी जी से कहती है, पुजारी जी, क्या मुझे 3 लॉकेट और मिल सकते हैं? फिर राधिका पुजारी जी से लॉकेट लेकर अपने दोस्तों को देती है, पर कोई भी लॉकेट नहीं पहनता और लॉकेट गाड़ी में रख देते हैं। महेश लॉकेट अपने शर्ट की पॉकेट में रख लेता है। लो, आ गया लालगढ़ का किला। सभी किले के अंदर जाते हैं कि तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और उनसे कहता है, ये किला शाम 6 बजे बंद हो जाता है, इसलिए तुम सभी टाइम से बाहर आ जाना। और तुम सभी को ये तो पता ही होगा कि इस किले में एक डायन है जो रात के अंधेरे में इस किले में घूमती रहती है। इस किले में जो भी रात को रुका वो बाहर जिंदा वापस नहीं आया है, इसलिए तुम सभी इस बात का ध्यान रखना। फिर सभी दोस्त किले के अंदर चले जाते हैं और कुछ ही देर में अंधेरा भी हो जाता है। महेश, रात होने वाली है, कहीं सच में यहाँ डायन आ गई तो? राहुल हंसते हुए कहता है, अरे तो कोई नहीं, हम सब उसके साथ एक सेल्फी ले लेंगे। क्यों अंजलि? और वैसे भी अंजलि को तो सेल्फी लेना बहुत पसंद है। वेरी फनी। अच्छा राहुल, चलो हम दोनों ऊपर चलते हैं, शायद हमें वहाँ वो डायन मिल जाए। फिर अंजलि और राहुल किले में ऊपर चले जाते हैं। कुछ देर बाद महेश को किसी की परछाई दिखाई देती है और राधिका और महेश उस परछाई के पीछे चल देते हैं। कौन 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 है वहाँ? अरे कोई बोलता क्यों नहीं? आखिर है कौन वहाँ पर? तभी जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती है। महेश और राधिका कमरे में जाकर देखते हैं कि तभी अचानक से कमरे के सभी दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो जाते हैं। महेश प्लीज यहाँ से चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओफो, राधिका, डायन जैसी कोई चीज नहीं होती, लगता है कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तभी उनके सामने एक डरावनी डायन आ जाती है और उन दोनों को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। आज एक नहीं बल्कि 2 लोगों का खून पीने को मिलेगा। अरे मर गया रे!
अरे मर गया, ये तो सच में एक डायन है। कहा था ना मैंने, पर मेरी सुनता कौन है। हे भगवान, अब क्या होगा मेरा। ये डायन तो किसी को नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, प्लीज मुझे इस डायन से बचा लीजिए। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। तभी डायन महेश का गला पकड़ लेती है और जैसे ही उसके गले पर दांत मारती है कि राधिका महेश को बचाने के लिए डायन का हाथ पकड़ लेती है। राधिका के छूते ही डायन को एक जोरदार झटका लगता है और डायन दूर जाकर गिरती है। ये लॉकेट तुम्हें कहाँ से मिला? ये बोलते बोलते वो वहां से गायब हो जाती है। महेश अपने पॉकेट से लॉकेट निकालता है और अपने गले में पहन लेता है। राधिका, राधिका, आज तो तुम्हारे इस माता रानी के लॉकेट की वजह से हम दोनों की जान बच गई। हम दोनों की जान तो बच गई, मगर राहुल और अंजलि का क्या? जल्दी चलो राधिका, हमें उन दोनों को जल्दी ढूंढना होगा। तभी किले में ऊपर से अंजलि के चिल्लाने की आवाज आती है। महेश और राधिका भागते हुए ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि डायन राहुल का खून पी रही है। अंजलि जोर से चिल्लाते हुए कहती है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमें मारने पर तुली हो? प्लीज हमें छोड़ दो। आज के बाद हम इस किले में तो क्या, कभी इस एरिया में भी नहीं आएंगे। डायन जोर जोर से हंसते हुए कहती है, कितने सालों से मैं खून की प्यासी हूँ, आज जाकर मैं तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। और तू बोलती है कि छोड़ दे तुझे। आज तो इसका खून पीकर मजा ही आ जाएगा। डायन राहुल का सारा खून चूस लेती है और राहुल की मौत हो जाती है। अंजलि, जल्दी हमारे साथ भागो, नहीं तो ये डायन तुम्हें भी खा जाएगी। तीनों भागते हुए किले के गेट के पास पहुंचते हैं, पर किले का गेट बंद हो जाता है। अंजलि रोते हुए कहती है, हे भगवान, अब क्या होगा? उस डायन ने राहुल को मार डाला, अब वो हम तीनों को भी मार डालेगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही तुम सबको इस किले के बारे में बताया था। ओफो अंजलि, ये वक्त रोने का नहीं है। यहाँ से कैसे निकलेंगे ये सोचो। जब तक हमारे पास ये लॉकेट है तब तक वो डायन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें बस सुबह होने का इंतजार करना होगा। काश राहुल और मैंने भी माता का लॉकेट पहन लिया होता तो आज राहुल जिंदा होता। महेश अपने गले से लॉकेट उतारकर अंजलि के गले में पहना देता है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी जोर से हंसते हुए डायन वहां आ जाती है और महेश का गला पकड़ लेती है। अब तेरी बारी है, बहुत भगाया है तुम तीनों ने मुझे, अब एक एक करके तुम तीनों का खून पी जाऊंगी। जैसे ही डायन महेश का खून पीने लगती है, राधिका अपने गले से लॉकेट उतारकर डायन के गले में पहना देती है। डायन जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ये क्या किया तुमने? निकालो इसे, नहीं तो मैं तुम सबको कच्चा जला डालूंगी। महेश डायन से अपना गला छुड़ाता है। हे माता रानी, हमें इस खूनी प्यासी डायन से बचाना। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और वो डायन अचानक से गायब हो जाती है। किले का गेट खुलता है और वो तीनों उस किले से बाहर निकल आते हैं और कहते हैं, आज के बाद हम कभी भी इस किले की तरफ नहीं आएंगे।